नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, जिसके बाद रामलला के दर्शन किए और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर जायजा भी लेंगे और साथ ही तमाम विभागीय अधिकारियों की समीक्षा भी करेंगे। बाईस जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश दुनिया के तमाम बड़े नेता और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। इसी बीच हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल ने प्रमुख अभिनेता रजा मुराद से खास बातचीत की है, सुनिए। दुनिया, देश और उसके कई हिस्से तो राममय हैं, अयोध्या तो पूरी तरह राममय है ही। और अयोध्या में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बॉलीवुड की बुलंद आवाज और बहुत सीनियर लीडर रजा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त अयोध्या में है। रजा मुराद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुराद साहब, अयोध्या में आप हैं, किस तरह की फीलिंग है? अयोध्या का जो माहौल आप देख रहे हैं, देश का माहौल आप देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी मैं 5 बार अयोध्या आ चुका हूं और बदस्तूर मुस्तकिल यहाँ पे मैं रामलीला में विभिन्न प्रकार के पार्ट अदा करता हूं। इस बार खास बात यह है कि अयोध्या जी जो हैं वो दुल्हन की तरह सजी हुई हैं और देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से राम भक्त आ रहे हैं और एक जश्न का माहौल है यहाँ। लोगों में बड़ा उत्साह है, हर्षोल्लास है, जोशो खरोश है। तो ऐसा जोश, ऐसा हर्षोल्लास मैं पहली बार यहाँ महसूस कर रहा हूँ। राम जी की जन्मभूमि पर उनकी लीला में पार्टिसिपेट करना और मंच पर कोई ना कोई किरदार जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनके जीवन से जुड़ा, उसे निभाना, ये आप मानते हैं संयोग है? देखिए, ऐसा है, उनका बुलावा आता है तो बंदा अयोध्या आता है। मेरा बुलावा आया, और भी आर्टिस्ट हैं और भी कलाकार हैं और लोग भी आना चाहते थे, लेकिन यहां आता वही है जिसका बुलावा आता है। तो मेरा बुलावा हर साल आता है, मेरा बुलावा इस साल भी आया और राम जी की कृपा रही तो आता रहेगा। रजा मुराद के जीवन में राम जी कितने इंपॉर्टेंट हैं? शुरू करें? जी बिल्कुल। रजा मुराद का जो जन्म स्थान है वो रामपुर है। रजा मुराद का जो पूरा नाम था स्कूल में वो था रजा अली मुराद। फिल्म में आने के बाद अली मैंने निकाल दिया क्योंकि बहुत लंबा नाम हो रहा था। तो रजा अली मुराद, आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो इनिशियल RAM बनते थे। तो पहला ब्रेक मिला मुझे फिल्म एक नजर में 1971 में, वो बाबू राम इशारा ने दिया। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो थी राम तेरी गंगा मैली। राज कपूर के साथ काम किया उसमें और हमारी काया पलट गई। एक और मेरा बहुत ही पसंद किया जाने वाला किरदार था सर जॉन का, जो मैंने सुभाष घई जी की फिल्म राम लखन में अदा किया। और पहली बार मैंने इस दौर के सबसे बड़े डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ काम किया रामलीला में। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड है, राम जी की कृपा है कि जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हुए हैं और जिनके साथ मैंने काम किया है, सबकी फिल्मों में राम जी शामिल हैं। और ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि जो मेरी 17 साल तक एक फैमिली डॉक्टर रही हैं, उनका नाम था डॉक्टर सीता चौकसी, मुंबई में। तो ये राम जी की कृपा रही है। देखिए, मैं किसी को खुश करने या किसी को नाराज करने के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात। नाराज हुआ तो कोई? हुआ हो तो होए, मैं तो हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। और अगर हकीकत बयानी में अगर कोई नाराज होता है तो होए।
जो बात है वो तो जग जाहिर है। मेरी फिल्में, मेरा करियर, मेरा वतन पूरी दुनिया जानती है। तो ना तो किसी को खुश करने के लिए कह रहा हूं और ना किसी को नाराज करने के लिए कह रहा हूं। राम जी का जो महत्व है मेरे जीवन में वो मैंने बयान किया है। आप कभी दशरथ बनते हैं, कभी परशुराम बनते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने रामायण पढ़ी है, जब इतने रोल करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो बहुत खींचने वाला है रामायण, क्यों इतना अट्रैक्ट करती है इतने दशकों सदियों बाद भी लोगों को? देखिए, रामायण जो है वो एक बहुत बड़ी सीख है। सीख है वो। रामचंद्र जी जैसा आदर्श राजा, आज्ञाकारी पुत्र, पति, भ्राता, पिता और एक जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनमें इतनी खूबियां थीं। वो त्याग की एक मूर्ति थे। त्याग, त्याग क्या होता है ये हमें सीख मिलती है रामचंद्र जी से। भाई क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है, ये हमें लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। और सौतेला भाई भी इतना प्रभावित था अपने बड़े भाई के चरित्र से कि वो अपना तख्तो-ताज उनके कदमों में रखता है। जब इंसान सच्चाई की राह पर चलता है तो बहुत लोग उसके साथ हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी हो गए, वो उनके भक्त नहीं थे, वो उनके परम भक्त थे और उनकी पूरी वानर सेना थी जो उनके साथ हो गई। यानी कि रावण का जो भ्राता था विभीषण, वो भी राम जी के साथ हो गया। जब आदमी सच्चा होता है, जब उसमें सच्चाई होती है, जब उसमें त्याग करने की भावना होती है, तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है और आज भी है पूरी दुनिया। राम जी जो है वो केवल हमारे देश के नहीं है, राम जी पूरे विश्व के हैं, पूरे विश्व के हैं। राम जी पूरे विश्व के हैं और पूरा विश्व राम जी का है। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, आप अयोध्या आपने कहा बार बार आते हैं, ये जो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, ये जो अयोध्या बदल गई है, इस डेवलपमेंट से आपको लगता है और लोग जो अयोध्या सुनते थे पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं? मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये पलक झपकते ही एयरपोर्ट कैसे बन गया, पलक झपकते बन गया। हमें तो इसका आभास ही नहीं था कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है। और जब बना और जब हमने समाचार में देखा हमने कि ये एयरपोर्ट इतनी जल्दी कैसे बन गया, तो कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी हो गई है। तो जितने भी राम भक्त हैं दुनिया के कोने कोने से, उन्हें बड़ी सुविधा हो जाएगी यहाँ तक पहुंचने में। सर 22 जनवरी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 22 जनवरी के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी राम भक्त यहाँ आएंगे उनको मैं यही कहूंगा कि बस आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेने के बाद राम जी का, सीता मैया का आशीर्वाद लीजिए, तो आपका जन्म जो है वो सुधर जाएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि एक बात और कहूंगा, यहां जो भी आता है, बुलावा आता है तो आता है। आपका बुलावा आया है यहाँ। हर किसी को बुलावा नहीं आता, कुछ खास लोगों को आता है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको बुलावा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद रजा मुराद साहब, सीनियर बॉलीवुड एक्टर, जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कैसी उनकी भावना है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी और एनएच के लिए अयोध्या से। तो लगातार ये तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें अब राम मंदिर से सामने आ रही हैं, जहां किस तरह से पूरी अयोध्या नगरी राममय हुई है और तमाम हस्तियां, चाहे फिर बात की जाए फिल्म जगत की या तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, वो अब अयोध्या पहुंच रही हैं श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। 22 जनवरी वो तारीख बेहद करीब, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ऐसे में ये तस्वीर, पहली तस्वीर सामने आई है जहां
रामलला की मूर्ति की एक झलक आप देख सकते हैं। 22 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ऐसे में अब अयोध्या में जो तैयारियां हैं वो और भी जोरों शोरों से तेज हो चुकी हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया और ऐसे में हर किसी को इंतजार 22 जनवरी का, जब राम भक्तों का वो सपना साकार होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सदियों का इंतजार अब खत्म होने को है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका हर किसी को इंतजार। और हमारे साथ राम मंदिर आचार्य डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, लंबे समय का एक इंतजार था और अब वो तारीख बेहद करीब जिसका राम भक्त सदियों से इंतजार कर रहे थे, अब किस तरह से आज आप देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? हेलो जी बिल्कुल, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 आचार्य जी, सदियों का इंतजार और अब वो इंतजार खत्म होने को, क्योंकि 22 तारीख बेहद करीब जब जो राम भक्त हैं वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते देख सकेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी बेहद करीब। किस तरह इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं और राम भक्तों को आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत ही आनंदमय विषय है और राम भक्तों को यही कहना चाहेंगे कि सिया राम में सब जग जानी, जहाँ है जो है जिस प्रकार से है वैसे सब में राम का रूप का दर्शन करिए और राम राज दुख काहू न व्यापा, इस भाव को लेकर, इस चिंतन को लेकर अपना जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब राम को समर्पित करके और राममय समझकर अपने कर्तव्य परायणता को जो भी है वो समर्पित करें। और ये सब जो भी कार्य है आज से या जब से आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब से अब एक कम से कम देखिए, केवल राम अयोध्या में राम श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उत्सव मनाना अच्छी बात है, पर उस उत्सव से हमारे जीवन में कैसा, हमारा उत्सव जीवन कैसे उत्सवमय बन जाए जीवन भर के लिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस विषय को लेकर हमें निश्चित रूप से जो भगवान राम लला के जो आदर्श हैं, जो उनका आदर्श में जीवन रहा है, उस जीवन से केवल आज दिवाली है, कल होली है, अमुक त्योहार है, आया निकल गया फिर अगले वर्ष आएगा, यह भाव को त्याग दे। सब में राम, सर्वदा राम, सभी में राम, इस प्रकार के इस भाव से इस कार्य को और सबको सभी कार्य राम को समर्पित, सभी कार्य राम से प्रारंभ, सभी कार्य का अंत राम से, ऐसा हमें राममय जीवन हो जाए, ऐसी अपने को चिंतन रखना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से अब अयोध्या की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर किसी के दिल से बस एक आवाज निकल रही है कि जो भव्य तैयारियां, जो अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो हर कोई यही कह रहा है कि अयोध्या त्रेता वाली। लेकिन 22 तारीख वो तारीख होगी जब वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे, लेकिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में जो आम लोग जो अपने घरों में हैं वो भी उत्साहित है, ललाहित है राम मंदिर पहुंचने के लिए और अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। और ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग अपने घरों में रह करके तैयारी करें? हाँ, मैं सबसे पूर्व भी निवेदन किया था 30 जनवरी दिसंबर का जो एक विषय माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था कि जहाँ है जिस प्रकार से है उस समय को, उस दिन जीव आनंदमय दीपावली में जीवन को जिए, ऐसा आचरण करें। और निश्चित रूप से एक तो दूरदर्शन के माध्यम से, यानी दूरदर्शन से आशय मेरा है टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल से आप देख रहे हैं, उसके माध्यम से सभी स्वरूपों का, सभी कार्यों का अवलोकन करें, उसका हृदय में धारण करें और साथ साथ अपने घर में निश्चित रूप से राम को स्थापित करें और वाणी में स्थापित करें। उठते बैठते खाते पीते सब जगह राम 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 के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जो महामंत्र बताया गया है कि श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का जप, कीर्तन, भजन चलते फिरते जिस भी रूप में हो, इस महामंत्र का जो है जाप करते रहें और सबके सामूहिक रूप से करें। उसका जो फल है वो कहीं अत्यधिक है अकेले करने का अपेक्षा। इसलिए निश्चित रूप से 22 तक और 22 के बाद भी इस प्रकार का जो महामंत्र है अपने जीवन में उसको बिल्कुल भोजन, निद्रा और भय आदि जो जिस प्रकार से जो मनुष्य में प्राप्त होता है,
तो एक अतिरिक्त राम को भी ग्रहण कर लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 22 तारीख वो दिन है जब जिसका हर किसी को इंतजार, और अब राम भक्तों का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में की जा चुकी है और 22 जनवरी को प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में अब हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं और 22 तारीख के बाद तमाम जो भक्त हैं वो भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब बस कुछ ही समय बचा है और इसके लिए अयोध्या में अनुष्ठान पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं। इस भव्य ऐतिहासिक समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है और साथ ही राम भक्तों में भी भारी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। राम की नगरी अयोध्या में जब रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं अपने नए महल में, तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था से लगाकर तमाम लोग अपनी अपनी भागीदारी उपलब्ध करा रहे हैं। अब इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं जो रामधुन सुना रहे हैं। आप समझिए कि भगवान राम के स्वागत के लिए जहाँ उनके राम भक्त तैयार हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के शासन तमाम जो पुलिस फोर्स है या फिर जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो इस तरीके से ध्वनि है वो से गूंज उठेगा अयोध्या। आप अयोध्या में तस्वीरें देख सकते हैं और पूरा देश या समझिए पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर टिकी है कि अयोध्या किस तरीके से सज रही है, किस तरीके से सज रही है। ये रामधुन का जो बैंड है, काफी लोग यहाँ पर, हालांकि देखने वाले भी लोग काफी प्रफुल्लित हो रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राम भक्त में आज पूरा देश, चाहे लोगों की बात करें, राम भक्तों की बात करें या खुद तमाम पुलिस फोर्स भी राममय हो चुके हैं। जबरदस्त आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत राम गोपाल दास से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत लंबी लड़ाई, कम से कम 500 साल की जो लंबी लड़ाई, वो समय नजदीक भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान भी होंगे। हमारे साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज नृत्य गोपाल दास जी हैं। हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, बड़ी लंबी लड़ाई लड़े और भगवान रामलला को अपने विराजमान कर दिया, क्या कहेंगे जो आपके भक्त हैं और राम जी के अनुयायी हैं? बहुत अच्छी बात है, भगवान राम अपनी जगह में विराजमान है। सभी लोगों की बड़ी श्रद्धा है, हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं और आएंगे। इससे बढ़कर के सौभाग्य की बात और क्या हो सकती। महाराज जी, जो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, समय भी आ गया, जो हमारे सनातन पे तमाम तरीके से हमला करने वाले लोग हैं, इनको क्या कहेंगे महाराज जी? ऐसा है ना, जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध ही करते रहेंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। हमें तो अपनी चिंता है, हम भगवान राम के भक्त हैं और रामलला के भक्त हैं, इसलिए निश्चित ही हम लोग वहाँ कार्य करेंगे और भगवान की भक्ति करें। महाराज जी, कल एक बयान भी आया जो समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी, उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हमने गोली चलवाई थी, तो उनके लिए क्या कहेंगे महाराज जी? ये अच्छा है, संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवाई है, ठीक है, जो भी है, यदि वो ऐसा कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। भगवान का नाम और भगवान की भक्ति करने में साधक होते हैं तो अच्छी बात। महाराज जी, कांग्रेस हो या और पार्टियां हो, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, इनसे लोगों के लिए क्या आप अच्छा है, हमेशा कांग्रेस हमेशा से विरोध में रही है, उसका लक्ष्य अलग है और यह हिंदू विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य अलग है। दोनों का अलग अलग लक्ष्य है, दोनों अपने अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं।
महाराज जी बड़ी लंबी लड़ाई लड़े, आपने प्रण भी लिया और राम आपके साथ तमाम संतों ने लिया और कार सेवक भी शहीद हुए। तो अपने खुशी के साथ जो आपके साथ लंबी लड़ाई लड़े हिंदू आम जनमानस और कोठारी बंधु, इन सब के लिए और आशीर्वाद। सबके लिए आशीर्वाद है। जो भी राम भक्ति में, राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में सहयोग दिया है और दे रहे, सभी को धन्यवाद है, सभी को आशीर्वाद। तो ये महाराज जी गोपाल दास जी हैं और जो इतनी लंबी लड़ाई लड़े और जो मंदिर का सहयोग कर रहे हैं, चाहे जो राम भक्त हैं या जो सबका सपना पूरा, उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया। वीडियो पर्सन रियाज के साथ VS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की थी कि सभी लोग अपने घर में 5 दिए जलाएं। तीर्थ की नगरी प्रयागराज में एक अलग नजारा देखने को मिला है। दीप के साथ लोग अब भगवान राम और पवन पुत्र हनुमान के झंडे लगा रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।